27 जुलाई प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कहते मीठे बच्चे, कोई भी विक्रम करके छिपाना नहीं है। छिपकर सभा में बैठने वाले पर बहुत दंड पड़ता है, इसलिए सावधान। विकार की कड़ी भूल कभी नहीं हो। प्रश्न, किस लक्ष्य को सामने रखते हुए पुरुषार्थ में सदा आगे बढ़ते रहना है? तो उत्तर है, लक्ष्य है हमें सपूत बच्चा बन माता पिता के दिल तख्त नशीन बनना है। क्या बनना है? तख्त नशीन बनना है। हर कदम में फॉलो फादर करना है। ऐसी कोई चलन नहीं चलनी है जिससे कुल कलंकित बने। ऐसे सपूत बच्चे अपने को यात्री समझ यात्रा में सदा तत्पर रहते हैं। यात्री कभी भी यात्रा पर पतित नहीं बनते। अगर कोई विकार के बस होते हैं तो चकनाचूर हो जाते हैं। क्या कह रहे हैं बाबा? कोई विकार के बस होते हैं तो क्या हो जाते हैं? चकनाचूर हो जाते हैं, सत्यानाश हो जाती है, फिर बहुत दुखी होते हैं। फिर बाबा क्या कह रहे हैं? फिर वो बहुत दुखी होते हैं। गीत है बचपन के दिन भुला ना देना, आज हंसे कल रुला ना देना। ओम शांति। यह बच्चों के लिए गीत है। मम्मा बाबा कहकर फिर विकार में गया तो ऐसे समझो मर गया। यह मंजिल बड़ी खबरदारी की है। क्या कह रहे बाबा? यह मंजिल बड़ी खबरदारी की है। मैं उस परम पिता परमात्मा की संतान हूँ और विचित्र हूँ। मेरा भी वास्तव में कोई चित्र नहीं। मैं कौन हूँ? विचित्र हूँ। मेरा भी कोई चित्र नहीं। जब वहाँ हूँ फिर चित्र ले 84 जन्म ले 84 जन्म भोग। अब हम ईश्वरी गोद की संतान बनता हूँ। जब शरीर धारण करते हैं तब कौन बनते हैं? भगवान का ईश्वरीय को कौन बनता हूँ? ईश्वरी संतान बनता हूँ। ईश्वरी गोद की संतान निश्चय। क्या कह रहे हैं बाबा? ईश्वरीय गोद की संतान निश्चय कर, फिर अगर विकारों में गया तो मरा। यह तो समझते हो। बाप सुख देने वाला भी है तो फिर धर्मराज द्वारा हिसाब भी पूरा लेते हैं। बाबा किसके द्वारा? धर्मराज के द्वारा फिर हिसाब भी पूरा लेते हैं। बाप दुख नहीं देते, वह तो सुख दाता है। लेकिन बाबा ने समझाया है, जैसे गवर्नमेंट है उनके साथ धर्मराज अर्थात बड़ा जज भी है। एक दो को कसम उठवाते हैं ना। यहाँ भगवान खुद कहते हैं, अगर तुम विकारों में गिरे पतित बने और सुनाया नहीं तो 100 गुना दंड पड़ता रहेगा। बाप का बच्चा बनकर, क्या कह रहे हैं बाबा? बाप का बच्चा बनकर फिर अगर छिपकर, क्या कह रहे हैं? छिपकर नरक का द्वार बने और फिर बाबा को समाचार नहीं दिया तो एकदम मर पड़ेंगे। फिर कितना भी पुरुषार्थ करें विजय बाबा कह रहे हैं विजय पा नहीं सकेंगे। फिर वो कितना भी पुरुषार्थ करें विजय पा नहीं सकेंगे। बाबा इतला दे रहे हैं। बहुत बच्चे हैं जो बाबा कह रहे हैं बहुत बच्चे हैं जो छिपाते हैं। विकार में जाना बड़ा पाप है। छिपाया और मरा। ऐसे तो बच्चा ना बने तो अच्छा है। ऐसे भगवान का बच्चा ना बने तो अच्छा है। बच्चा कोई कपूत होता है तो बाप कहते हैं ना, यह बच्चा तो मुआ भला मरा वाला। ये बच्चा ना होता तो भी अच्छा था।
ऐसे कोई ना समझे, बाबा को थोड़े ही मालूम पड़ता है। हाँ, यह ब्रह्मा भल वहारयामी है, इनको पता नहीं पड़ता। ब्रह्मा बाबा भी वहारयामी है, उनको पता नहीं पड़ता। पर में शिव बाबा कौन है? अंतर्यामी है। बाबा तो अंदर की भी जानता है। तो बाबा कह रहे इनको पता नहीं पड़ता, परंतु वह बाबा को अच्छी रीति जानते हैं। बाप कहते हैं मुझे सुख देना है, सजाएं सजाएं फिर हर एक को चलन अनुसार मिलती है। मुझे सुख देना है, पर में बाबा क्या कह रहे हैं? सजाएं भी कैसे मिलती हैं? हर एक की चलन अनुसार। बाबा सभी को बतलाते हैं। इसमें भी नारियों को बहुत खबरदार रहना है, कभी भी झूठ नहीं बोलना। बाबा पुरुषों से नारी पर जास्ती रहम दिल रहते हैं, क्योंकि नारी बहुत सताई जाती है। बाप आकर माताओं पर कलश रखते हैं। बाबा ज्ञान का कलश किसके ऊपर रखते हैं? माताओं के ऊपर। तो बाबा कह रहे हैं तो माताओं पर बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। बाबा क्रोध के लिए इतना नहीं कहते जितना विकार के लिए। वास्तव में कोई भी पतित इस सभा में बैठ नहीं सकता। यहाँ कहाँ भी पतित, बाबा कह रहे हैं कहाँ फिर पतितों से मिलना भी पड़ता है। बड़े आदमी जास्ती पतित होते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा होता है ना। इसलिए माताओं ने ही पुकारा है कि नग्न होने से बचाओ। किसने पुकारा है? माताओं ने पुकारा है। इसलिए बाबा क्या कह रहे हैं? माताओं पे बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब बहुत बड़ी जिम्मेदारी। माताओं की पुकार सुनकर बाप आते हैं। माताओं को बहुत खबरदार रहना चाहिए। नाम भी माताओं का है, पुखराजपुरी, नीलमपुरी। बाबा सावधान करते हैं। यहाँ क्या कह रहे हैं बाबा? यहाँ असुर से देवता बनाया जाता है, असुर पतित को कहा जाता है। यह सारी पतित आसुरी दुनिया है। पतित दुनिया में पावन कोई होता नहीं। सजनियों के लिए भी समझाया है कि वह कोई देवताओं जैसे पावन नहीं रहते, तो फिर भी पतित दुनिया में हैं और भी निवृत्ति मार्ग वाले हैं। सतयुग में तो सब पवित्र संपूर्ण निर्विकारी थे। तुम वहाँ आए हो संपूर्ण पावन बनने के लिए। तुम बच्चे यहाँ पर किसके लिए आए हो? संपूर्ण पावन बनने के लिए, क्योंकि यह संपूर्ण पतित दुनिया है, एक भी पावन नहीं। त्रेता को कहा जाता है 2 कला कम। सतयुग में 16 कला, त्रेता में 2 कला कम हो जाती है। वास्तव में त्रेता को स्वर्ग नहीं कहेंगे, स्वर्ग है ही सतयुग। स्वर्ग किसको कहेंगे? सतयुग को। तुम बच्चों को तैयारी करनी है सतयुग के लिए। विकार में गिरे तो स्वर्ग में आ नहीं सकेंगे। मूल बात यह है कि पतित नहीं बनना है। शिव बाबा तो जानते हैं ना, परंतु एक एक को कितना पूछते रहेंगे। शिव बाबा तो जानते हैं, पर मैं एक एक को कितना पूछते रहेंगे। अब पवित्र बन और फिर छिपाया तो बहुत बहुत कड़ी सजा भोगनी पड़ेगी। टूमडल बैठेगी, फिर वह बाबा भी बैठेंगे, धर्मराज भी बैठेंगे। फिर धर्मराज बतलाते हैं तुमने फलाने समय पर विकार में गए और सभा में आकर बैठे, बताया नहीं था, अब खाओ सजा। इसलिए बाबा कहते हैं बहुत खबरदार रहना है,
कभी भी विकार में जाकर फिर यहाँ आकर बैठ नहीं सकते। ऐसे बहुत सेंटर पर आके बैठते हैं। बाबा कहते हैं अगर कहे ना बैठो तो कोई, तो बाबा कह रहे हैं अगर कहे उनसे तो वो कहे ना बैठो तो कोई समय फिर असुर बन पड़ बिगन डालते हैं। वो क्या करेंगे? बिगन डालेंगे, टैटर बन पड़ेंगे, हंगामा करने लग पड़ेंगे। इसको कहा जाता है पतित राज्य, कांटों की दुनिया। राजा रानी तो है ही नहीं, यथा बड़े मिनिस्टर तथा प्रजा, वह इन बातों को समझेंगे नहीं। बाबा सच्चे बाबा के साथ सच्चा रहना होना चाहिए। सच्चे बाबा के साथ कैसा होना चाहिए? सच्चा हो रहना चाहिए। सच्चे दिल पर साबरा जी बाबा का ताला खोल देंगे। किसका? बाबा बुद्धि का ताला खोल देंगे। सच्ची दिल नहीं होगी तो ताला नहीं खोलेंगे। बुद्धि और ही कैसी हो जाएगी? और ही बंद हो जाएगी। जैसे बुद्धि का लॉक ताला का लॉक लग जाता है, ऐसी बुद्धि का भी लॉक लग जाएगा। बाबा कह रहे हैं फिर मुरझाते रहेंगे, बिगन पड़ते रहेंगे। इसलिए बाबा समझा देते हैं। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, इंद्रप्रस्थ में शैतान आकर छिपकर बैठ जाते थे। वहाँ अथवा सेंटर में तो ऐसे ही आकर बैठ जाते हैं। देखो क्या है, फिर कन्या को देखेंगे, चलता करेंगे। अब बेहद का बाप आकर बच्चों को समझाते हैं। दुनिया नहीं जानती। क्या कह रहे हैं बाबा? दुनिया नहीं जानती। भगवान तो खुद ज्ञान का सागर है, वह बैठ समझाते हैं। उस बाप को ही याद करना है, क्योंकि अब वापस जाना है। उस शिव बाबा को ही याद करना है। हम बच्चों को कहाँ जाना है? वापस जाना है। तुम अब याद की यात्रा पर हो। तीर्थ यात्रा पर कभी कोई विकार में नहीं जाते। यह लंबी यात्रा है। जब तक जीते हैं तब तक यात्रा पर हैं। यात्रा पर चलते चलते विकार में गिरा तो चकनाचूर हो जाएगा। एक ख्याल में रखना है, हम यात्रा पर हैं, विकार में नहीं जाना है। आजकल दुनिया तो बहुत गंदी है। क्या कह रहे हैं बाबा? आजकल दुनिया तो बहुत गंदी है। तीर्थ पर भी पंडे लोग बहुत गंदे होते हैं। बाबा अनुभवी बहुत है। तो बाप आकर सबसे जास्ती कन्याएं और माताओं को उठाते हैं। जगदम्बा शक्ति सेना नाम गाया हुआ है। बाबा समझाते हैं, यह तो ख्याल रखना होता है। जैसे कर्म हम करेंगे, हमको देख और करेंगे। अगर बीके में ही कोई विकार दे, अभिमान व लोभ आदि होगा तो सर्विस नहीं कर सकेगी, फिर नापास हो जाती। जिज्ञासु नाराज हो जाते हैं। ब्रह्मा कुमारी अच्छी होगी तो जरूर अच्छा दुकान चलाएगी। जो अच्छी सर्विस करते हैं तो महाराजा महारानी बनते हैं। कम सर्विस तो महाराजा महारानी के दास दासियां बन पड़ेंगे। क्या बन पड़ेंगे? महाराजा के क्या बनेंगे? दास दासियां भी बन पड़ेंगे। लक्ष्मी नारायण के पास दास दासियां भी तो होंगे ना। यह तो किंग क्वीन की साथ रहते हैं, राजा रानी के साथ रहते हैं। यहाँ तुम मनुष्य से देवता बनते हो। तुम यात्रा पर हो, यात्रा को भूले, शिव बाबा अथवा स्वीट होम को भूले तो माया का थप्पड़ जोर से लगता है। अगर बाबा को भी भूले और किसको भूले? अपना स्वर्ग धाम उसको भी भूले तो क्या माया का बहुत जोर से थप्पड़ लगता है, लग जाता है।
तुमको बहुत पुरुषार्थ करना है, विकार से बचकर रहना है। यहाँ कोई भी बात छिप नहीं सकती। अब बाबा से कोई भी बात छिप नहीं सकती। शिव बाबा से कुछ, बाबा कहना शिव बाबा से कुछ छिप ना सके। सजा, क्या कह रहे हैं बाबा, सजा तो उनको देनी है। कहा जाता है फॉलो फादर मदर। फादर थोड़े ऐसे कुछ करेंगे, बाबा के पास बहुत आते हैं। उनकी बातचीत से ही पता पड़ जाता है कि यह पतित है। मुश्किल पवित्र रहते होंगे। शक पड़ता है कि मुरली में समझाना पड़ता है। बहुत हैं जो छिपाते हैं। यात्रा पर विकार में जाना बड़ा खराब है। तुम विजय माला में पिरो नहीं सकेंगे। क्या कह रहे बाबा, तुम्हारी माला बन नहीं सकती, तुम विजय माला में पिरो नहीं सकेंगे। चाहते हो हम सूर्यवंशी बने तो यात्रा पर चलते कभी भी अपवित्र नहीं बनना है। यात्रा पर हूँ, यह बच्चे भूलते रहते हैं। कोई तो सारे दिन में 1 घंटा आधा घंटा भी याद नहीं करते। बाबा क्या कह रहे हैं, कोई तो सारे दिन में 1 घंटा आधे घंटा भी याद नहीं करते। बाबा की याद में रहना बड़ा मुश्किल है। फिर रॉयल घराने में भी आकर दास दासियां पद पाते हैं। पुरुषार्थ कर माता पिता के तख्त नशीन बन दिखाओ, नहीं तो बाप कहेंगे कपूत बच्चा जो ठीक रीति से चल नहीं सकते। क्या कह रहे हैं, जो बाप ठीक रीति से नहीं चलते वो कौन है, कपूत। तुम ब्राह्मण यात्रा पर हो, अगर कुछ ऐसी चलन चल कुल कलंक लगाया तो बहुत सजा खाएंगे। तो क्या कह रहे हैं बाबा, बहुत सजा खाएंगे। जन्म जन्मांतर गर्भ जेल, क्या कह रहे हैं बाबा, गर्भ जेल बने हैं। इस समय सभी मनुष्य जेल वर्ष हैं। घड़ी घड़ी सजा खाते रहते हैं। सब किस में, जेल में ही तो है, घड़ी घड़ी सजा खाते रहते हैं। तुमको तो अभी गर्भ महल में जाना है, तो कितनी मेहनत करनी चाहिए। भले तुम कहाँ भी बैठे हो, ट्रेन में हो अथवा कहाँ भी यात्रा पर हो, याद में रहना। किस में रहना है, याद में रहना। कहते तो सब हैं, हम नारायण और लक्ष्मी को भरेंगे, तो ऐसा बनकर दिखाओ। कहते तो हैं लक्ष्मी को नारायण को बनेंगे, पर मैं बाबा क्या कह रही है, पर मैं ऐसा बनकर दिखाओ। पद ना पाया तो बाकी क्या किया। बाबा सावधान कर देते हैं। बाबा के पास आते हैं तो बाबा अच्छी रीति क्या कह रहे हैं बाबा अच्छी रीति हंसाते बहलाते हैं। कोई तो मोह के कीड़े हैं, कोई तो मोह के कीड़े ऐसे हैं जैसे बंदर बंदरियां। मित्र संबंधी आदि से बुद्धि योग टूटता ही नहीं। देखा है बंदर का बच्चा, जब वो मर जाता है, वो बंदर का बच्चा उस पिंजर को भी पकड़ पेट से लगाए रहता है। तो बाबा कह रहे हैं कोई तो इतने क्या है, मोह के कीड़े जैसे बंदर और बंदरिया जो अब पवित्र बनते हैं। फिर लिखते भी हैं, बाबा हमने हार खाई, काम के गटर में गिर पड़ा, चकनाचूर हो जाते हैं। बाबा सावधान करते रहते हैं, तुम यात्रा पर हो। काम विकार यहाँ नहीं होना चाहिए, नहीं तो बहुत दुखी होंगे। क्या कह रहे बाबा, नहीं तो बहुत दुखी होंगे। बाप से बैकुंठ का बरसा लेना है तो ऐसे भूल कर भी अपनी सत्यानाश नहीं कर देना। काम मान शत्रु है, आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। मृत्यु लोक में सब आदि मध्य अंत दुख भोगते रहते हैं। सत्य को अमर लोक कहा जाता है। अमरनाथ शिव बाबा से अमर कथा सुनने से बादशाही मिलती है।
बुढ़ियाएं और कन्याएं विकार से बची हुई हैं, विधवाएं भी बहुत भाग्यशाली हैं। पतियों का पति तो शिव बाबा है। ईश्वरीय पाठशाला में आकर मुरली सुनेंगे तो नई नई बातें सुनेंगे। क्या कह रहे बाबा? नई नई बातें सुनेंगे। बेहद का बाप स्वर्ग पवित्र दुनिया का मालिक बनाते हैं तो फट से पवित्र बनना चाहिए ना। गुटखा खाते रहेंगे, विष पीते रहेंगे तो धारणा नहीं होगी, धारणा नहीं होगी। इसमें सोने का बर्तन चाहिए। बुद्धि भी क्या चाहिए? सोने का बर्तन चाहिए। जैसे कहते हैं शेरनी का दूध किस में ठहरता है? सोने के बर्तन में। और किसी में ले लो तो वो क्या होगा? फट जाएगा। ऐसे ही हमारी बुद्धि कैसी होगी? अब पवित्र होगी तो ज्ञान बुद्धि में ठहरेगा नहीं। तो बाबा कह रहे हैं सोने का बर्तन चाहिए। बाप को निरहंकारी बन पतित दुनिया में आना पड़ता है। मुझे सिर्फ बच्चे ही जानते हैं, उसमें भी माया कोई कोई को नाक से पकड़ गिरा देती है। बाबा क्या कह रहे हैं? मुझे सिर्फ बच्चे ही जानते हैं जो पहचाने, और उसमें भी बच्चों को माया नाक से पकड़ ले क्या करती है? गिरा देती है। वह रिगार्ड नहीं रखते। ओहो भगवान हमको पढ़ाते हैं, हम कितने भाग्यशाली हैं। बाबा कितने साधारण तन में बैठा है, कितने साधारण तन में बैठे हो बाबा, हमको पढ़ा रहे हैं। हम बच्चों को भी निरहंकारी बनना है। वह है ही निराकार। देह का अहंकार उनको ना हो सके। तुम भी निरहंकारी बनो। क्या कह रहे हैं बाबा? तुम भी निरहंकारी बनो। आप मुहे मर गई दुनिया, आप मरे मर गई दुनिया। हमको अब बाबा पास जाना है। इस कब्रिस्तान को याद करना। अपने को ऐसी ऐसी बातें करते रहेंगे तब खुशी का पारा चढ़ेगा। और सदैव बाबा कह रहे हैं सदैव प्रफुल्लित रहेंगे। हम बाबा के पास यात्रा पर हैं, सदा खुश रहेंगे। हम किस पर हैं? बाबा के साथ यात्रा पर हैं। बाबा लेने के लिए आया है। ऐसा ना हो माया कहीं कान काट दे। ऐसा ना हो माया कहीं कान काट दे। फिर सुनते हुए भी धारणा नहीं होगी, खुशी का पारा नहीं चढ़ेगा। बहुतों को बाबा क्या कह रहे हैं? बहुतों को दान करेंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। तो किसका दान करना है? ज्ञान रत्नों का। वैसे तो सब दान कर रहे हैं, है ना, पर मैं बाबा यहाँ किसका दान बताता है? ज्ञान का। ज्ञान मार्ग में सबसे बाबा कह रहे हैं ज्ञान मार्ग में सबसे बहुत मीठा रहना है। लू पानी नहीं बनना है। विकारी संबंध से और देवी संबंध से तोड़ निभाना है। दोनों तरफ से स्नेही बनना है। दोनों तरफ से क्या बनना है? स्नेही बनना है। बाप भी अपने सपूत बच्चों को देख खुश होते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, अभी हम यात्रा पर हैं, इसलिए बहुत संभल कर चलना है, पवित्र जरूर रहना है। नंबर 2, बाप समान निरहंकारी बनना है, हमको बाबा पास जाना है। बाप समान निरहंकारी बनना है, हमको बाबा पास जाना है।
इसलिए इससे ममत्व निकाल देना है। अपने आप से बातें कर बाबा कह रहे हैं अपने साथ बातें कर पुरुष जी लगे। तो बाबा कह रहे हैं प्रफुल्लित रहना है। वरदान, आज बाबा वरदान क्या दे रहे हैं हम बच्चों को? वरदान है कराने वाला करा रहा है। इस स्मृति द्वारा निमित्त बन हर कर्म करने वाले बेपरवाह बादशाह भव। चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है। इस स्मृति द्वारा निमित्त बनकर हर कर्म करते चलो। क्या कह रहे बाबा? हर कर्म निमित्त बनकर करते चलो तो बेपरवाह बादशाह रहेंगे। मैं कर रहा हूँ यह भान ना, बाबा कह रहे भान आया तो बेपरवाह नहीं रह सकते, तो वो बेपरवाह नहीं रह सकते। लेकिन बाप द्वारा निमित्त बनाया हुआ हूँ। बाबा ने हमको क्या बनाया है? निमित्त बनाया है। यह स्मृति बाबा कह रहे हैं बेफिक्र व निश्चिंत जीवन का अनुभव कराती है। फल क्या होगा, कल क्या होगा, उसकी भी चिंता नहीं। उन्हें यह निश्चय रहता है जो हो रहा है वह अच्छा, जो होने वाला है वह और भी बहुत अच्छा। जो हो रहा है वो अच्छा, जो होने वाला है और भी अच्छा। क्योंकि कराने वाला अच्छे ते अच्छा है। कराने वाला कौन है? अच्छे ते अच्छा है। स्लोगन है अपने शांति और सुख के वाइब्रेशन से हर एक को सुख चैन की अनुभूति कराओ, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। अपने शांति और सुख के वाइब्रेशन से हर एक को सुख चैन की अनुभूति कराओ, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। अच्छा, ओम शांति।